आज हम आपको शिमला से नहीं बल्कि ज़िला चंबा के विषय में बताने जा रहे हैं। चंबा ज़िले से एक ऐसा अधिकारी जिसने बात की चंबा ज़िले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने की। आज वो अधिकारी भी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जेसी शर्मा जो कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद पर भी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टेंच भारत में। धन्यवाद जी। सर, पहला सवाल, क्योंकि चंबा की परिस्थितियों पर हम बात कर रहे हैं, आपने चंबा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की। इसके पीछे के तथ्य आपसे जानना चाहूँगा। देखिए जी, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, चंबा ज़िला अभी भी 75वें वर्ष में आज़ादी के देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के में शामिल है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो ये टाइटल दिया है चंबा को, ये नीति आयोग ने और भारत सरकार ने दिया है। इससे पूर्व में इसको हम मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मानते थे। हिमाचल प्रदेश के 2 ज़िले थे, एक सिरमौर और एक चंबा। तो सिरमौर अब वो उस स्टेटस से बाहर आ गया है, लेकिन चंबा भी उसी में कंटिन्यू करता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, पर मेरे अपने अनुसार जो मैं समझता हूँ, मेरे जो अनुभव रहा प्रशासनिक सेवा का और बाकी सेवाओं में मैं काम किया, वो ये लगता है कि चंबा एक समृद्ध संस्कृति और समृद्ध कल्चर और आर्थिक स्थिति से मजबूत ज़िला था पूर्व में। लेकिन समय के साथ साथ समय का कालचक्र कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर विकास उस तरह से नहीं हुआ या उस गति से नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए था। हर सरकार ने प्रयास किया, प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, सब ने प्रयास किया कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन चंबा कहीं इस विकास की यात्रा में थोड़ा सा पीछे छूट गया। मुख्य कारण ये तो प्रदेश की चंबा जिला की जनता जानती है, यहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि जानते हैं या जनप्रतिनिधि जानते हैं। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं स्वयं तीसा में, चुरा में स्कूलिंग पढ़ा हूँ, चंबा कॉलेज में पढ़ा हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा का बहुत ज़्यादा अभाव रहता था। धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आई, हमारा योगदान उसमें रहा, सरकार का योगदान रहा। लेकिन समहाउ जो इंडिविजुअल किसान है या इंडिविजुअल फार्मर है, आम आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर मेन कारण हो सकता है। दूसरा कारण शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन या टीचर्स की कमी होना या टीचर एब्सेंटिज्म होना रहा। स्कूल या कॉलेजेस काफ़ी संख्या में खोले गए, दोनों सरकारों ने खोले, लेकिन शायद अभी भी ये जो समस्या है टीचर्स की, अध्यापकों की, वो अभी बरकरार है कई जगहों में। दूसरा हेल्थ पैरामीटर्स में चंबा बहुत पीछे है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जब नीति आयोग इसका रिव्यू करता है समय समय पर, उसमें हमेशा उनका ये फोकस रहता है हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशल फोकस किया जाए। चौथा, एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इशू, बिकॉज यहाँ पर सब लोग ज़मीन के मालिक हैं। कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही, चाहे छोटा पोर्शन हो ज़मीन का, सब लोगों के पास ओनरशिप लैंड की रहती है। लेकिन उस पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कह सकते हैं या कुछ और कारण हो सकते हैं। चंबा खासकर सदर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा कि शहर के आसपास छोड़ के कुछ साहू या कीड़ी बेल्ट में, एक चंबा से 15-20 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, वहाँ कुछ किसान, 8-10-15 किसान गिन के अपने आप उंगलियों में गिन सकते हैं, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन या मॉडर्न हॉर्टिकल्चर शुरू किया है। बाकी जगह तकरीबन ये सब चीज़ें नगण्य हैं। तो आम आदमी की जो आर्थिक स्थिति है या इनकम है वो बढ़ नहीं पाई है चंबा में। एक तो मेन कारण ये रहा। उसकी वजह से नेचुरली जब आपकी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं होगी तो आपकी हेल्थ पैरामीटर ठीक होने, शिक्षा आप बच्चों को नहीं दे पाएंगे, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा, कई और कार्यक्रम जो आप कर सकते हैं, आपका रहने सहने का, कई चीज़ें आपकी, आप सभी जानते हैं पैसा ना हो तो क्या आदमी किसी। एक सवाल मेरा आपसे और भी, आपने हालांकि शिक्षा क्षेत्र में कमियां गिनवाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, सर्वांगीण विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं अछूते रह रहे हैं चंबा से। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रहे और महत्वपूर्ण पदों पर आपने काम किया है सरकार के। क्या माना जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर या फिर अधिकारियों पर राजनीतिज्ञों का इतना प्रेशर रहता है कि इन दूर दराज क्षेत्रों तक आप नहीं पहुंच पाते? ऐसा है जी कि
प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मेरा हमेशा प्रयास रहा कि जिस विभाग में मैंने काम किया उसमें, क्योंकि चंबा भी प्रदेश का ही भाग है और यहाँ पर भी वही प्रयास किए जाएं विकास के और डिपार्टमेंटल स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन के जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। क्योंकि अब टारगेट पॉपुलेशन जो है वो गरीब लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहर के लोग हैं, शहर के गरीब लोग हैं जिनके पास एक्सेस टू फैसिलिटी या एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, वही हमारी टारगेट पॉपुलेशन है। तो उनका इन्वॉल्वमेंट या उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको संगठित करके इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे लाना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्थानीय क्षेत्र या लोकल लेवल पे ही कमी रही होगी। सरकारों का प्रयास तो हमेशा रहा ही है। उदाहरणतया अगर हम चलिए हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में जो प्रोजेक्ट बनाया गया वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट 1134 करोड़ का हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसमें चंबा जिले भी शामिल है, टारगेट चंबा जिले के भी हैं। अब जब 14-15 में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ तो उसके बाद अब कहीं जाके 19-20 में यहाँ धीरे धीरे प्लांटेशन होनी शुरू हुई है, एडॉप्शन शुरू हुआ, लेकिन 4-5 साल का समय बीत गया तो वो समय हमारे लिए खो गया। मुद्दा मेन ये है कि समहाउ दी local pressure on the government to get resources here, allocation of resources here, to get employees come and occupy various important positions in health department, education or various other departments, वो somehow कहीं कमी रह गई, मुझे ऐसे लगता है। तो प्रतिनिधित्व का स्ट्रॉन्ग होना या सशक्त होना और वोकल होना बहुत आवश्यक है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। आप देख लीजिए बाकी जिलों का आप उदाहरण ले सकते हैं, उन जिलों में लोगों ने जो चीज़ें असंभव थी, कोई भी सोच भी नहीं सकता, वो चीज़ें वहाँ हो गई। चंबा में तो जो चीज़ें यहाँ डिज़र्व करता है चंबा, वो भी नहीं हुई हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ से संबंध रखता हूँ, चुरा में मेरा बगीचा है, घर है, पिताजी वहाँ सेटल हैं, तो वहाँ पे हम जब फ्लोरिकल्चर का काम कर सकते हैं, फूल कट फ्लावर जिसके बारे में आज से 10-15 साल पहले कोई जानता ही नहीं था, मार्केट ही नहीं थी हमारे पास, वो यहाँ उगा करके हम मुंबई, दिल्ली और हॉलैंड भेज सकते हैं चुरा से। चुरा जैसे बैकवर्ड क्षेत्र है। आप जानते होंगे कि चंबा हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में से सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और चंबा जिले में सबसे बैकवर्ड ब्लॉक चुरा है। उस ब्लॉक में जब ये कार्य हो सकता है, ग्रीन हाउसेस बन सकते हैं, हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन हो सकती है, आजकल लाखों पौधे लग रहे हैं वहाँ चुरा में, क्योंकि लोग जुड़ गए। वहाँ डेमोस्ट्रेशन हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लगाया था, 2014-2013 में लगाया था, उसको सी करके लोगों ने एकदम से उसको अडॉप्ट किया। चंबा में तो डेमोस्ट्रेशन नहीं था, अब वो डेमोस्ट्रेशन यहाँ होगा, कुछ लोग कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये होगी, क्योंकि मैं स्वयं एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम कर सकता हूँ। मैंने इरिगेशन पे, वाटर कंजर्वेशन पे, वाटर हार्वेस्टिंग पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरा है। एज डीसी मैंने वाटरशेड में बागवानी के क्षेत्र में, हालांकि आप खुद बागवानी, मैं खुद बागवान भी हूँ, मेरा अपना ग्रीन हाउस भी है, अपना बगीचा भी है। और जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन का ये जो प्रोजेक्ट आया हिमाचल में, प्रोजेक्ट तो बाद में आया, लेकिन खुद मैंने इंपोर्ट करके लोगों के कुछ मित्रों के माध्यम इंपोर्ट करके अपना 2013 में बगीचा सेटअप कर दिया ठियोग के पास। तो मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का है, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज तक सेब में समस्या ये है, जो हमारे पुराने पौधे है उसमें कभी सेब आता है, कभी नहीं आता है, जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है। तो यूथ जो है, आम आदमी जो है, जो यंग लोग, यंग पॉपुलेशन, इससे जुड़ता नहीं है। वो कहते हैं साहब इसमें रेगुलर इनकम ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जो टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन अब जो नई प्लांटेशन आ रही है, जिस पर रिसर्च करके विदेशों में ये काम हुआ, अब यहाँ अगर आए तो मुझे कोई शक नहीं है कि चंबा का यूथ जैसे शिमला का यूथ जुड़ रहा है। शिमला के आपको बताऊँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, बाकी लोग, काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकम उनको हो रही है। 130 करोड़ का हमारा देश है, मार्केट की कोई कमी नहीं है, हम अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पैदा करके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, इंपोर्ट बंद करके हम अपना सेब वहाँ, अपने फल वहाँ बेचें, तो सबकी आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई। शहरों से पैसा ग्रामीण क्षेत्र में आएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में आएगा तो नेचुरली डिस्ट्रिक्ट का पूरा विकास होगा। यूथ के लिए सबसे उपयुक्त जो है, इमीडिएट रिटर्न देने वाला, क्योंकि ज़मीन आपके पास है, परिसंपत्ति लैंड के रूप में, ज़मीन के रूप में आपके पास उपलब्ध है, लेकिन उसके ऊपर क्या करना है, कौन सी कैश क्रॉप लगानी है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कम्युनिकेशन एंड इरिगेशन, इसका प्रावधान करना होगा। इसके प्रति हम प्रयास करेंगे अगर जनता का सहयोग मिलता है। और क्योंकि जब अनुभव रहा है और हम जानते हैं भारत सरकार, प्रदेश सरकार, बहुत सारी स्कीमें हैं, उनको लाने का यहाँ प्रयास किया जाएगा और लोगों को उसमें एजुकेट करके, ऑर्गेनाइज करके, इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करके इसका लाभ उनको दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। आपने हॉर्टिकल्चर की बात की, लेकिन आपसे और भी सेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे चंबा में टूरिज़्म, हालांकि चंबा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट चंबा का काफ़ी फेमस है, चाहे हम चंबा रुमाल की बात करें या फिर चंबा में सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से चंबा थाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जेसी शर्मा जी के पास ऐसा कौन सा रोड मैप है जिससे इन चीज़ों को और डेवलप किया जा सके वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? जी, बिल्कुल सही प्रश्न उठाया आपने। देखिए, चंबा एक सांस्कृतिक दृष्टि से और कल्चरली बहुत ही समृद्ध जिला है। यहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, 1000 साल पुराना है। साहू में हमारे पास श्री चंद्रशेखर महाराज का मंदिर है, वो करीब 1100 साल पुराना है। यहाँ के चंबा रुमाल हो गया, चंबा थाल हो गया, बाकी चंबा चप्पल हो गई, तो यूटिलिटी आर्ट, बाकी चीज़ें जो हैं चंबा की बहुत ज़्यादा फेमस है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम काफ़ी फेमस है। लेकिन थोड़ा गैप है, 2-3 चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा। एक तो चंबा का जो मार्केट से डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक इसमें एक आड़े आता है। तो इसको अगर हम बाहर कोई इस तरह का प्रदेश सरकार योजना बना रही है, एक हाईवेज़ बना रही है, अगर हम इसको चंबा को गगल एयरपोर्ट के साथ जोड़ते हैं तो लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट लोग जो हैं नहीं आना चाहते, वो आना शुरू हो जाएंगे। स्थानीय प्रशासन ने, प्रदेश सरकार के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन ने, डिप्टी कमिश्नर ने ये चंबा चलो एक अभियान चलाया है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, मोटर स्पोर्ट्स और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, चंबा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए, ताकि लोग बाहर से आएँ और चंबा को देखें कि वाकई में एक बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे टूरिज़्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और एडवेंचर टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा स्थान है हमारे। मणिमहेश हो गया, भरमौर हो गया, चुरा कैरे हो गया, पांगी हो गया, सलोनी के बहुत खूबसूरत इलाके हैं। तो उन इलाकों में अगर चंबा सदर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग जा सकते हैं। हालांकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से होम स्टेज वगैरह का प्रोविज़न है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे हो रही है इसमें। लेकिन जब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे, उनकी आमद बढ़ेगी नहीं, तब तक लोगों को लाभ नहीं होगा, लोग इस तरफ जाएंगे नहीं। तो उसमें हमारा रोड मैप ये रहेगा कि तो इंफ्रास्ट्रक्चर से इसको इम्प्रूव किया जाए। दूसरा, चंबा में ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, जिसके माध्यम हथकरघा है, जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ा जा सकता है, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ प्रदेश सरकार की तरफ से स्कीम बने। जो स्कीम ऑलरेडी हैं उनको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया जाए, ताकि जो कमियां, जो गैप्स हैं, उनको ब्रिज किया जाए और ज़्यादा लोगों से जोड़ा जाए, उनको स्किल अपग्रेड किया, डेवलप किया जाए। और आजकल इंटरनेशनल लेवल पे या बाकी मार्केटिंग चैनल बहुत उपलब्ध हैं, मार्केटिंग सिस्टम बहुत उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से इसकी मार्केटिंग करवाई जाए। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से इसको बढ़ावा मिल सकता है और उसमें मेरे ख्याल से और अदरवाइज कोई और संभावना मुझे नहीं लगती। जिस तरह वर्ष 2017 की बात करें तो 71% मतदान चंबा में हुआ था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जेसी शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हालांकि सार्वजनिक और सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर आपने बातचीत की। क्या माना जाए, एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी या फिर एक समाज सेवी के तौर पर, या फिर चंबा का आने वाला फ्यूचर? जी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि राजनीतिक फील्ड में जाने की ऑप्शन है, उपलब्ध है। उपयुक्त समय आने पर इस पे निर्णय लिया जाएगा। फ़िलहाल जनता के बीच जा कर के उनसे बातचीत करने का, उनकी भावनाओं को समझने का और उनके साथ गपशप लगाने का मौका मिला है। रिटायर हो गए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से, तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उपयुक्त समय पर ही ये फैसला लिया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल समाज सेवा करने का इरादा है। और मुझे, क्योंकि मैं चंबा क्षेत्र में काफ़ी घूमा, 84 तो मैं संबंध रखता ही हूँ, लोगों में कुछ नया करने की का विचार या उनकी इच्छा तो है। वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, क्योंकि अब वो इस परिस्थिति में अधिक समय रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ठीक है, सेब अगर 1500 करोड़ का शिमला में हो सकता है, तो चंबा भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगर हम हज़ारों टन नाशपाती शिमला में पैदा कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम टूरिज़्म सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट शिमला में हो सकती है, तो चंबा में भी हो सकती है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जनता का सहयोग मिलेगा तो इन सब बैरियर्स को क्रॉस करके हम इस ज़िले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जेसी शर्मा जी। हमने आपको पहले ही जेसी शर्मा जी के विषय में बता दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हमने चंबा से जुड़े
कुछ सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर चर्चा की और चंबा को एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से बदला जा सकता है, इस पर भी हमने आज जेसी शर्मा के विचार सुने। लेकिन अगर हम वर्ष 2017 की बात करें तो वर्ष 2017 में चंबा में 75,289 के करीब मतदाता थे। हालांकि 5,000 का गैप रहता ही रहता है, बढ़ोतरी भी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई कि चंबा में विकासात्मक दृष्टि से क्या नया हो सकता है। तो फिलहाल टेंज भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।